Hello everyone, welcome to Maths World. I am Sohail Ali and in this lecture we will discuss about eccentricity. So it is eccentricity क्या होती है? The eccentricity of a vertex V in a graph G is the distance from V to the vertex farthest from V. अगर हमें किसी वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, सपोज कोई वर्टेक्स है हमारा V ग्राफ के अंदर और उसकी अगर इसेंट्रिसिटी हमको फाइंड करनी है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि V से उस ग्राफ के अंदर सबसे दूर वर्टेक्स कौन सा है। फार्थेस्ट का मीनिंग होता है सबसे दूर वाला वर्टेक्स, और सबसे दूर वाले वर्टेक्स का और इस V का इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, बस उसी डिस्टेंस को हम बोलेंगे इसेंट्रिसिटी। डेफिनेशन के अलावा हम एक सिंपल से एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक ट्री लेते हैं ए बी सी एंड दिस इज डी। सो अगर हमको इस ए वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है, इसेंट्रिसिटी को जनरली डिनोट किया जाता है कैपिटल ई के साथ, इसेंट्रिसिटी ऑफ ए। इसेंट्रिसिटी अगर हमको ए की फाइंड आउट करनी है तो हम क्या देखेंगे कि ए से सबसे फार्थेस्ट वर्टेक्स कौन सा है, मीन्स सबसे दूर वर्टेक्स कौन सा है। सो ए से सबसे दूर वर्टेक्स कौन सा है, डी है और सी है। सी और डी के अलावा यहाँ पर कोई अलग वर्टेक्स नहीं है जो ए से दूर है। अब हम क्या चेक करेंगे, उसका डिस्टेंस चेक करेंगे। डिस्टेंस किस तरह से चेक किया जाता है, उसका शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो ए से लेकर डी तक जाने के लिए हमको कितने पाथ यहाँ पर लगे हैं, दो पाथ हमको यहाँ पर लगे हैं, कि ये वाला पाथ और एक ये वाला पाथ। इन दोनों दो पाथ हमें यहाँ पर लगे हैं, इसलिए इसकी इसेंट्रिसिटी हो जाएंगी 2। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे। सो हमको फाइंड आउट करनी है यहाँ पर इसेंट्रिसिटी ऑफ ए। इसेंट्रिसिटी ऑफ ए हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। सो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि वर्टेक्स ए से सबसे दूर वर्टेक्स कौन सा है। सो ए से अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो एच वर्टेक्स यहाँ पर सबसे दूर होता है ए से। सबसे ज्यादा जो दूर है वर्टेक्स वो कौन सा है, एच है। सो अब क्या करेंगे, हम एच तक जाने वाला पाथ यहाँ पर देखेंगे और उस पाथ की लेंथ कितनी है वो चेक करेंगे। सो 1 एज ये, देन 2 3 एंड दिस इज 4। सो कितने एजेस हमें लगे ए से एच तक पहुंचने के लिए, 4 एजेस हमको यहाँ पर लगते हैं, 1 2 3 एंड 4। सो इसकी इसेंट्रिसिटी हो जाएंगी यहाँ पे 4। सो क्या करना है हमें इसेंट्रिसिटी के अंदर, इसेंट्रिसिटी हम जिस भी वर्टेक्स की यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें क्या चेक करना है कि उससे सबसे दूर वर्टेक्स कौन सा है और वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितने एजेस लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी की इसेंट्रिसिटी अगर हमको फाइंड करनी है, इसेंट्रिसिटी ऑफ सी, इस ग्राफ के अंदर अगर हमको सी की इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या चेक करेंगे कि सी से सबसे दूर वर्टेक्स कौन सा है। सो सी से सबसे दूर वर्टेक्स कौन सा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से एच तक जाने के लिए 2 एजेस लग रहे हैं, उसी तरह ए तक जाने के लिए भी 2 एजेस लग रहे हैं। तो सी ए सेंटर में है, सी से ए सी जी एच सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, मींस सी से सबसे दूर वर्टेक्स कौन सा है, ए है, ई है, जी है और एच है। सेम वर्टेक्स से 3-4 वर्टेक्स सेम डिस्टेंस पे हो सकते हैं। तो बस हमें क्या चेक करना है, उसका डिस्टेंस चेक करना है 1 एंड दिस इज 2। तो इसकी इसेंट्रिसिटी हो जाएंगी यहाँ पे 2। उसी तरह अगर हमको डी की इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है, सो हम क्या चेक करेंगे, डी से सबसे दूर वर्टेक्स कौन सा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं डी से 1 2 3 के डिस्टेंस पे यहाँ पे ए है, उसी तरह 1 2 एंड 3 के डिस्टेंस पे एच है, सेम 3 के डिस्टेंस पे यहाँ पे जी भी है। सो फाइनली जो इसेंट्रिसिटी होंगी यहाँ पे डी की वो हो जाएंगी 3। आई होप आपको इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखते हैं इसकी अब एग्जाम्पल। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फाइंड आउट करते हैं हम इसेंट्रिसिटी सभी वर्टाइसेस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं V1 से। V1 की इसेंट्रिसिटी क्या होंगी, V1 की इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए V1 से जो सबसे दूर एज है, सबसे दूर जो वर्टेक्स है, उसको वहां तक पहुंचने के लिए कितने एजेस हमें लगेंगे, 1 2 3 4। V6 और V5 यहाँ पे सबसे दूर वर्टेक्स है V1 के, और यहाँ पर पहुंचने के लिए हमें 4 एजेस लगते हैं, इसलिए V1 की इसेंट्रिसिटी यहाँ पे 4 होंगी। देन V2 की इसेंट्रिसिटी
V2 से सबसे लास्ट में वर्टेक्स कौन सा है, V5 एंड V6 है। सो यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने एजेस लगेंगे, 1 2 एंड 3। सो इसेंट्रिसिटी हो जाएगी यहाँ पे 3। देन V3 की इसेंट्रिसिटी चेक करते हैं तो V3 से V1 और V6 दोनों भी सेम डिस्टेंस पे है, इसलिए एक तो V3 से V1 पर जाएंगे या तो V3 से V6 पर जाएंगे। दोनों के लिए हमें सेम एजेस लगेंगे, मीन्स 1 एंड 2। सो 2 हो जाएंगी V3 की इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ऑफ V4 की अगर इसेंट्रिसिटी की बात करें तो V4 से V1 V8 V7 सेम डिस्टेंस पे है, साथ ही साथ पहुंचने के लिए लगते हैं इसमें 3 एजेस, इसलिए 3 हो जाएंगी यहाँ पे इसकी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी V5 की अगर यहाँ पर बात करें तो V5 से V1 यहाँ पर सबसे दूर है। सो कितने एजेस लगते हैं, 1 2 3 4 हो जाएंगी यहाँ पे इसेंट्रिसिटी। सेम V6 के लिए भी इसेंट्रिसिटी 4 होंगी, बिकॉज V5 V6 सेम डिस्टेंस पे है। लास्ट V7 की इसेंट्रिसिटी हम यहाँ पर निकालते हैं। V7 से सबसे दूर जो वर्टेक्स है वो है V6 और V5। सो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर इसकी भी इसेंट्रिसिटी होंगी, साथ ही साथ इसेंट्रिसिटी ऑफ V8 भी यहाँ पे 4 होंगी। सो आई होप आपको इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।